दोस्तों, कहानी में इस बार हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। अम्मा जी तेजी से आलम के पास जा रही होती हैं ताकि वह रुखसाना की असली सच्चाई सबके सामने ला सकें, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। चक्कर आने के बाद वह सड़क पर गिर जाती हैं। उसी वक्त परिचय की मां उन्हें देख लेती है और घबराकर तुरंत आलम को फोन करती है। आलम तुरंत वहां पहुंचकर अम्मा जी को अस्पताल ले जाता है। कुछ ही देर बाद रुखसाना भी अस्पताल पहुंचती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि डर होता है। उसे डर है कि अगर अम्मा जी को होश आ गया तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। डॉक्टर बताती हैं कि अम्मा जी खतरे से बाहर हैं और जल्द होश में आ जाएंगी। यह सुनकर सब राहत महसूस करते हैं, लेकिन रुखसाना घबरा जाती है। मौका देखकर वह चुपके से अम्मा जी के कमरे में पहुंचती है और उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक उसी समय आलम और जुबैदा कमरे में आ जाते हैं और सारा सच सामने आ जाता है। अम्मा जी को भी होश आ जाता है और वह बता देती हैं कि रुखसाना ही सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। आलम का गुस्सा फूट पड़ता है और वह रुखसाना को सबके सामने थप्पड़ मार देता है। फिर गुस्से में वह उसे तलाक दे देता है। यह सुनकर रुखसाना वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ अनाया अपनी नफरत में अंधी होकर सीधे परीशा के कमरे में पहुंचती है और उसे धमकी देती है कि वह उसे बाहरी की जिंदगी से निकाल देगी। लेकिन इस बार परीशा पहले जैसी कमजोर नहीं होती और मजबूती से जवाब देती है कि बारी सिर्फ उसी का है। इतना सुनते ही अनाया गुस्से में पानी का गिलास उठाकर परीशा पर फेंक देती है। तभी बारी वहां आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। वह तुरंत अनाया को बाहर निकाल देता है और साफ कहता है कि अब वह उसकी पत्नी की तरफ नजर भी नहीं उठा सकती। अपमान से जलती हुई अनाया मन ही मन कसम खाती है कि वह इस रिश्ते को तोड़कर ही रहेगी। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही है, जिससे आने वाले वक्त में और भी बड़ा तूफान आने वाला है।